है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर है। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब यानी कोई वस्तु है उसका प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। वो अवतल लेंस प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना रहा है 10 सेंटीमीटर दूरी पर बना रहा है। तो बिंब लेंस से कितनी दूर पर, सवाल पूछ रहे हैं आपको बिंब कितनी दूर रखा हुआ है और उसका किरण आरेख भी खींचिए। तो ध्यान देंगे अवतल लेंस है तो आप क्या करोगे, मुख्य एक्स बनाओगे, अवतल लेंस बनाओगे, बीच में प्रकाश केंद्र O बना दोगे, इधर F1, इस तरफ F2, इधर 2F1 और इस तरफ 2F2। आपको पता है अवतल दर्पण से सदैव आभासी और सीधे प्रतिबिंब बनते हैं। आभासी और सीधे प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब आपको इस तरफ ही बनाना है अवतल लेंस में। जब भी अवतल लेंस का सवाल आए आपको ये याद रखना होगा कि अवतल लेंस से सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है और लेंस के बाईं तरफ बनता है। अब इसकी विशेषता देखो, 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी यानी प्रकाश केंद्र O से और बिंदु F की जो दूरी है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर की दूरी है। ये फोकस दूरी F कितनी है 15 सेंटीमीटर। ये लेंस के बाईं तरफ होगी तो क्या होगी -15 सेंटीमीटर लिखेंगे अपन। इसका प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी बनता है। यहां से प्रकाश केंद्र O से प्रतिबिंब जो बन रहा है वो यहां पर बन रहा है। ठीक है, तो अपन एक किरण चित्र बनाते हैं। वस्तु को कहीं पे भी बना लो, कुछ भी नाप लेने की जरूरत नहीं। ये वस्तु है, पहला नियम क्या है, मुख्य एक्स के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद अपसारित होती है, लेकिन देखने वाले को ये फोकस बिंदु F से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम, प्रकाश केंद्र O से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। जो प्रतिबिंब बना है V, जो V है वो कितनी दूर है लेंस के प्रकाश केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये तो हो गया किरण चित्र। अब मान लिखते हैं फोकस दूरी F, अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी F बराबर, फोकस दूरी बाईं तरफ है तो ये हमेशा माइनस की आएगी, कितनी है 15 सेंटीमीटर, लेकिन कौन सा चिन्ह लगा देंगे माइनस के चिन्ह। अब बिंब का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, प्रतिबिंब की दूरी V बराबर कितना सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर। इसके आगे भी प्लस माइनस लगाना है, कार्तीय चिन्ह पद्धति। आपने क्या देखा कि अवतल लेंस सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है जो कि बाईं तरफ बनता है, बाईं तरफ है तो ये दूरी किसकी आ जाएगी माइनस की आ जाएगी। प्रतिबिंब तो अब पूछ रहा है सवाल में बिंब लेंस से कितनी दूर है, तो बिंब की दूरी U पूछ रहा है आपको। क्या पूछ रहा है, बिंब की दूरी U ज्ञात करो। तो लेंस सूत्र लग जाएगा, लेंस सूत्र से सूत्र क्या है 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। ज्ञात क्या करना है, U ज्ञात करना है। तो माइनस के 1/U प्लस का 1/V इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 1/F प्लस का ध्यान देंगे 1/V लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या है 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। आपको ज्ञात क्या करना है, U ज्ञात करना है। तो ये चिन्ह सही तो इधर रह जाएगा और 1/V जो प्लस का इधर आके क्या हो जाएगी माइनस की, तो 1/F प्लस का इधर आके माइनस 1/V। अब मान रख देते हैं माइनस 1/U आपको ज्ञात करना है। 1/F, F का मान कितना है देखो माइनस के 15 और माइनस सूत्र का V का मान कितना है -10, माइनस का 10। तो माइनस का 1/U बराबर लघुत्तम आएगा दोनों का 30, 30 का 15 में भाग दिया 2 बार, 2 एकम 2, तो माइनस का चिन्ह आ गया माइनस के 2, माइनस माइनस हो गए प्लस। 10 का 30 में 3 बार जाएगा, 3 एकम 3, तो माइनस 1/U बराबर क्या आया 1/30। ये माइनस चिन्ह हटाएंगे तो माइनस चिन्ह इधर लगा देंगे तो U बराबर क्या हो जाएगा देखो 1/U बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 1/30। तो U बराबर क्या हो जाएगा 30/1, कितना आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो बिंब रखा है वो लेंस से कितनी दूरी पर है, इस तरफ 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो लिख देंगे बिंब
लेंस से बाईं तरफ माइनस का चिन्ह क्या बता रहा है, बाईं या दायां बताता है। तो यहाँ माइनस है तो बायां और प्लस होगा तो दायां। लेकिन वस्तु कभी भी दाईं तरफ नहीं रखी जाती है। आपको पता है कार्तीय चिन्ह पद्धति में वस्तु को तो हमेशा लेंस या दर्पण के बाईं तरफ ही रखा जाता है, और बाईं तरफ आता है तो हमेशा कौन सा चिन्ह आता है, माइनस का। तो बाईं तरफ 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। अब आपको स्थिति, प्रकृति, साइज पूछता तो आगे और जनता एम ज्ञात कर लेते, लेकिन आपको सिर्फ क्या पूछा है, बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। तो ये आप कह सकते हो कि लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी स्मॉल एफ आपको ज्ञात करनी है, जिसकी क्षमता का मतलब क्या हुआ, लेंस क्षमता -2d, डी का मतलब होगा डायप्टर। लेंस क्षमता कितनी दे रखी है, -2 डायप्टर दे रखी है। और साथ में ये आपको पूछ रहा है ये किस प्रकार का लेंस है। तो आपको दिया हुआ क्या है, लेंस क्षमता दी गई है। लेंस क्षमता P बराबर -2 डायप्टर। ज्ञात क्या करनी है, उस फोकस दूरी F ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, फोकस दूरी F ज्ञात करनी है। और साथ में आपको ये भी पूछ रहा है लेंस का प्रकार कौन सा है। तो ध्यान देंगे, लेंस का प्रकार को तो आपको लेंस की क्षमता देखते ही समझ में आ जाएगा। आपको पता है उत्तल लेंस है तो उसकी लेंस क्षमता प्लस की होती है, अवतल लेंस है तो उसकी क्षमता माइनस की, ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो ये लेंस देखने में क्योंकि इसकी क्षमता ऋणात्मक आई है तो इसका मतलब ये अवतल लेंस है। तो ये प्रकार तो हो गया, लेकिन सबसे पहले तो फोकस दूरी की गणना करें। आप सूत्र लिखोगे लेंस क्षमता P बराबर 1/f। ध्यान देंगे यहाँ फोकस दूरी मीटर में ली जाती है, 1/f आ गया। आपको ज्ञात f करना है तो पक्षांतरण हो जाएगा, जो P इधर है वो बट्टा में आ जाएगा, 1/p। समझ आएगी ना। P ज्ञात करना हो तो f व्युत्क्रम में आ गया, और f ज्ञात करना हो तो P व्युत्क्रम में आ गया। तो f बराबर 1/p का मान कितना है, -2। -2 है ना, 2 का 1 में भाग दे के देख लो। 2 का भाग इसे 1 में जाता नहीं है, 0 पॉइंट, फिर यहाँ शून्य लग जाएगा, 5 दूनी 10, 0.5 आया। कितना आया, 0.5। 0.5 लिख दो, चाहे 5 0 लिख दो, चिन्ह माइनस का है तो क्या आ जाएगा, माइनस। ये मीटर में है, ये फोकस दूरी किस में आई है, मीटर में आई। आप चाहो तो मीटर में भी रख सकते हो, और चाहो इसको सेंटीमीटर में बदल लो। सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 से गुणा करोगे, माइनस, ध्यान देंगे 0.50 गुणा 100, इसका पॉइंट लगाओगे तो बट्टा में क्या आएगा, 100 आएगा। तो 100 से 100 कट गए, यानी कितना आया, 50 सेंटीमीटर। लेकिन चिन्ह तो माइनस का है तो माइनस का ही रखोगे। तो इसकी फोकस दूरी जो आई वो माइनस की है, इसका मतलब ये अवतल लेंस है। तो आप फोकस दूरी को देख करके या लेंस क्षमता किसी को भी देख लो, अगर इसके आगे माइनस है तब तो आप कहोगे ये अवतल लेंस है, और ये फोकस दूरी या लेंस क्षमता प्लस की आती है तब कह दो ये उत्तल लेंस है। तो आप कह दोगे, लिख दोगे यहाँ पे, लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। कितनी है, 50 सेंटीमीटर। और ये माइनस का चिन्ह क्या बताता है, ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, तथा यह अवतल लेंस है। तो उत्तर लिखते समय फोकस दूरी लिखोगे ना, तब यहाँ प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप क्या लिखोगे, 50 सेंटीमीटर लिखोगे, क्योंकि माइनस के लिए आप क्या लिख रहे हो, अवतल लेंस लिख रहे हो। समझ आ गई ना। सवाल लगेंगे ध्यान से, कोई डॉक्टर +1.5 डायप्टर क्षमता का, डी को डायप्टर पढ़ोगे, संशोधक लेंस, संशोधक इसलिए कहा कि नजर सुधार रहा है वो हमारी, बाकी कोई मायने नहीं रखता, इसका निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी f ज्ञात करनी है और बताना है कि लेंस अभिसारी है या अपसारी। लेंस के बारे में जानने के लिए आप जो लेंस क्षमता या फोकस दूरी है उसके सामने चिन्ह देख लो, प्लस है तो उत्तल अभिसारी कह दो,
उत्तल भी कह सकते हो, अभिसारी भी कह सकते हो। और यह क्षमता यदि माइनस की आती है तो उसको अवतल या अपसारी कह सकते हो। तो आपके एक प्रश्न का जवाब तो आ गया कि ये लेंस क्षमता प्लस की है तो ये लेंस अभिसारी लेंस है। अब इसकी फोकस दूरी की गणना करते हैं। दिया हुआ क्या है, लेंस क्षमता P बराबर प्लस 1.5 डायोप्टर। ठीक है, अब ध्यान देंगे, ज्ञात क्या करनी है अपने को, फोकस दूरी F ज्ञात करनी है। तो सूत्र लगाएंगे, लेंस क्षमता P बराबर क्या होता है, 1/F। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/P। शाबाश, 1/P का मान कितना है, प्लस 1.5। प्लस का चिन्ह नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, या इसको हम कह सकते हैं ये पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10 से गुणा कर दो, 10/15। 5 दूनी 10 और 5 3 15, कितना आया, 2/3। 2 में 3 का भाग दे के देख लो, 3 का भाग जाता नहीं है, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, 6 3 18, बच गए 2। फिर 0 लगा दो, 6 3 18, बच गए 2। यहाँ 6 7 भी कर सकते हो, 6 6 भी कर लो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ये उत्तर आया प्लस का 0.66 मीटर में आया। किस में आया है, मीटर में आया। इसको सेंटीमीटर बदलोगे तो 100 से गुणा कर दोगे, तो 0.66 गुणा 100 का गुणा करो, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर गुणा करोगे तो 0.66 को 100 से गुणा करो, कितना आ जाएगा, 66 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी प्लस की 66 सेंटीमीटर आ गई। मीटर में छोड़ दो। आपने लेंस क्षमता का पढ़ा कि लेंस क्षमता जो होती है किसी लेंस की जो फोकस दूरी होती है मीटर में, उसका व्युत्क्रम होती है। लेकिन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या अन्य प्रकार के लेंस जिनको आपस में सटा के रख दिया जाए तो उनकी कुल जो लेंस क्षमता होगी वो क्या होगी, कुल लेंस क्षमता सभी लेंसों की क्षमताओं के योग के बराबर होती है। तो यहाँ पे आपको सवाल कर रहा है, एक संयुक्त दर्शी में 0.5 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर तथा 2.5 डायोप्टर क्षमता के 4 लेंस संयोजन किए गए हैं। सूक्ष्मदर्शी की संयुक्त क्षमता P ज्ञात करो। तो सबसे पहले लेंस की क्षमता, प्रथम लेंस की क्षमता कितनी है, प्रथम लेंस की क्षमता P1 तो है 0.5 डायोप्टर। द्वितीय लेंस की क्षमता कितनी है, देखिए द्वितीय लेंस की क्षमता P2 कर दोगे बराबर प्लस का 1.0 डायोप्टर यानी 1 डायोप्टर। तृतीय लेंस की क्षमता कितनी है, तृतीय लेंस की क्षमता P3 बराबर प्लस के 2.0 डायोप्टर, चिन्ह सहित लिखा करो। और चतुर्थ लेंस की क्षमता P4 बराबर 2 प्लस के 2.5 डायोप्टर। सवाल कह रहा है लेंसों का संयोजन किया गया तो संयुक्त क्षमता ज्ञात करो। संयुक्त क्षमता P ज्ञात करनी है। तो संयुक्त क्षमता P बराबर क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। आपको जितने लेंस दिए सबकी संयोजन क्षमताएं जोड़ दो। हो सकता है यहाँ पे अवतल लेंस भी हो, अवतल लेंस होगा तो ये सारी क्षमताएं क्या आ जाएगी, माइनस की आ जाएगी। तो देखो P1 कितना है, प्लस के 0.5, प्लस के 0.5 ब्रैकेट में लिखोगे, प्लस P2 कितना है 1.0, प्लस का 1.0, प्लस P3 कितना है 2.0 प्लस P4 कितना है 2.5। ये मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ माइनस का होता है तो यहाँ माइनस 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 होता है और बीच में क्या होता है, प्लस होता है। सारी माइनस जुड़ जाती, बात तो एक ही है। तो जोड़ो 0.5 और 1.5, 1.5 और 3.5, 3.5 और 2.5 जोड़ोगे कितना आ जाए, 6। कितना आ जाएगा, प्लस के 6 डायोप्टर। ये लो। तो किसी भी लेंस को जब संयुक्त रूप से रखा जाता है तो उनकी कुल जो प्रभावी जो लेंस क्षमता होती है सभी की लेंस क्षमताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है।